Good morning, students. Today we are doing chemistry of xenon. Okay, chemistry of xenon जो है xenon बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है क्योंकि xenon के सबसे ज्यादा नोबल गैसेस के अंदर जो है सबसे ज्यादा केमिकल्स हमने बना लिए हैं। xenon के कंपाउंड्स बहुत ज्यादा बना लिए हैं हमने, इसलिए हम लोग जो है नोबल गैसेस की केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो केमिस्ट्री ऑफ xenon ही होती है। ठीक है, और xenon को अलग कैसे करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में xenon। ठीक है, 0.00096% होती है। तो उसमें क्या है कि बाय वॉल्यूम होती है, तो इसमें क्या है कि आप इसको अलग करने के लिए क्या करोगे, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो सैंपल है एयर सैंपल, उसमें से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, फर्स्टली। फिर हम केमिकल मेथड यूज करते हैं उसके लिए। उसके बाद में जो फ्रैक्शन बचता है उसको फिर हम चारकोल मेथड होता है, एक कोकोनट चारकोल होता है, उस पर हम गैस को एब्जॉर्ब करवा लेते हैं। ठीक है, और एब्जॉर्ब करवाने के बाद में जो हमारे पास जैसे रेडॉन है वो तो नहीं आएगी, बट ऑर्गन और क्रिप्टॉन है, xenon है, ये तीनों गैसेस उसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हमें पता है कि जो ऑर्गन और क्रिप्टॉन है उसको हम क्या करते हैं कि इन तीनों गैसेस को मान लिया वो चारकोल में, कोकोनट चारकोल के अंदर एब्जॉर्ब हो गई। अब उस कोकोनट चारकोल को लेकर के दूसरे कोकोनट चारकोल पर रख देते हैं और उसमें क्या करते हैं हम लोग -100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करते हैं। तो क्या होगा कि ऑर्गन और क्रिप्टॉन तो डिफ्यूज हो जाती हैं और जो बचती है ना, जो मतलब डिफ्यूज हो जाती है दूसरे वाले चारकोल में, मतलब दूसरा जो चारकोल रखते हैं हम लोग कोकोनट चारकोल, और वो जो हमारे पास कोकोनट चारकोल जो हमारे पास पहले था, ठीक है, नया था, उसमें तो ऑर्गन और क्रिप्टॉन चली गई और बचा हुआ है उसमें xenon बच गया। अब उस पुराने वाले चारकोल को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, और हीट करने से क्या होता है, xenon अलग हो जाता है। इन एयर लिक्विफिकेशन मैथड जो है फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन द रिमेनिंग हैवी फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड आफ्टर द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंटेन्स ऑक्सीजन इन यहाँ पर ये जो आइसोलेटेड पार्ट है इसका, उसको हम हीट करके अलग कर लेते हैं। इन एयर लिक्विफिकेशन मैथड के अंदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए जो होता मेथड होता है, द रिमेनिंग हैवी फ्रैक्शन, जो बचा हुआ फ्रैक्शन है आफ्टर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है बचा हुआ है, उसको वो क्या करते हैं, उसके अंदर क्या बचता है, कुछ मात्रा में ऑक्सीजन तो बच जाती है, उसमें क्रिप्टॉन भी होता है, xenon भी होता है। ठीक है, और हम क्या करते हैं उसको हाई बॉइलिंग पॉइंट xenon का होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं उसको हम लोग जो है इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर अलग करने के लिए क्रिप्टॉन ड्यू टू वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट xenon रिमेन्स इन द लिक्विड स्टेट। ओके, तो लिक्विड स्टेट में उसमें अलग हो जाता है xenon। तो हम ये कह सकते हैं, मैं वापस आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा इसमें हो गया था। तो हम लोग ये बता रहे हैं कि जो xenon है वो 0.00096% होता है। ठीक है, जब हम इंडस्ट्रियली उसको अलग करते हैं, वैसे हम अलग करते हैं एक मेथड से, तो हमारा जो मेथड है वो ये है कि कोकोनट चारकोल ले लिया हमने, और जो हमारी एयर है उसमें सबसे पहले हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को रिमूव कर देंगे, और फिर जो बचा हुआ है उसमें हमारे क्या होंगे, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, xenon तीनों होंगे। ऑर्गन, क्रिप्टॉन, xenon में से हम लोग क्या करेंगे, -100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको करेंगे कूल करने के बाद में इसमें क्या होगा, ऑर्गन और क्रिप्टॉन जो है डिफ्यूज हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास चारकोल में, xenon। लेकिन अगर हम इसको लिक्विफिकेशन मेथड से करते हैं तो xenon जो है ना वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक है, और ये इंडस्ट्रीज में किया जाता है। इंडस्ट्रीज में जो है इस मेथड को कहते हैं एयर लिक्विफिकेशन मेथड, और इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है -62 डिग्री सेंटीग्रेड होता है xenon का, तो उस पर क्या है कि ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, इसलिए हम लिक्विड को अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना ही फर्क है इसमें चारकोल में और इंडस्ट्रियल में।
As we have already mentioned, the compound of noble gases prepared and studied are mainly compound of xenon. Okay, तो जितने भी मैंने आपको पहले ही बताया कि xenon के जो noble gases के जो compounds हैं वो xenon के ही compound हैं. Here we shall discuss the various aspects of xenon compound under the heading of chemistry of xenon. तो हम लोग जो है अगर हमें कहे कि noble gases के compound है तो वो xenon के compound ही हम लोग पढ़ रहे हैं. Important compound of xenon. Okay, some compounds of xenon जो है यहाँ पे है फ्लोराइड है, जैसे XeF2 होता है, XeF4 होता है, F6 भी होता है. ठीक है, ऑक्साइड है जैसे, तो ऑक्साइड में XeO3 हो जाएगा, XeO4 हो जाएगा. ऑक्सी फ्लोराइड है, XeO4 है, XeO2 F2 है. अदर्स xenon जो क्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, टेट्राक्लोराइड है, डाइक्लोराइड है. इस तरह से ये वाली जो कंपाउंड है आपको ये सीरीज लर्न करनी पड़ेगी. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे जीनोन के कंपाउंड्स हैं वो यहाँ पर केमिस्ट्री ऑफ जीनोन कंपाउंड. अब सबसे पहले हम केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं इसकी भी. जीनोन के कंपाउंड्स हैं तो जीनोन के कंपाउंड्स की केमिस्ट्री. फ्लोराइड्स ऑफ जीनोन, ओनली 3 फ्लोराइड्स ऑफ जीनोन, that is XeF2, XeF4 and XeF6 are known. All the 3 fluorides can be prepared by the direct combination of xenon and fluorine under the different conditions. When a mixture of xenon and fluorine is placed under the ultraviolet rays or is passed through the nickel tube heated at 400 degrees centigrade, xenon difluoride is obtained. If xenon and fluorine gas is taken in nickel vessels in the ratio of 1:5 at 6 atmospheric pressure are heated to 400 degrees centigrade for some hours, xenon tetrafluoride is obtained. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि xenon जो है उसके 3 ही फ्लोराइड जो हैं ये यहाँ पर हम लोग जो है जिनके बारे में हम जानते हैं या जिनके बारे में स्टडी हो चुकी है, तो तीनों जो फ्लोराइड्स हैं वो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में, जैसे जीनोन है आप इसका कॉम्बिनेशन बनाइए, मींस आप इसको 1:1 में लीजिए, 1:2 में लीजिए, 1:3 में लीजिए, तो आपके पास डायरेक्ट जो है वो जीनोन और फ्लोराइड जो है मिल जाएंगे. बट आपको ये लर्न करना है कि ये तीनों फ्लोराइड ही XeF2, XeF4 और XeF6 जो हैं वो हमारे पास प्रेजेंट हैं. ऑल द 3 फ्लोराइड आर कलरलेस volatile solids and which undergo sublimation of on heating. ZeX4 is the most stable among the three which can be stored for the long time in nickel containers. Okay, जो जीनोन का टेट्राफ्लोराइड है वो इतना स्टेबल है कि उसको सबसे तीनों में से सबसे स्टेबल पूछा जाए तो जीनोन टेट्राफ्लोराइड है. जीनोन टेट्राफ्लोराइड को हम जो है निकल कंटेनर में बहुत लंबे समय तक जो है स्टोर करके रख सकते हैं. ठीक है, अब इसके बाद में रिएक्टिविटी, अगर हम इनके तीनों की रिएक्टिविटी के बारे में बात करें, रिएक्टिविटी ऑफ दीज कंपाउंड्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्लोरीन. जितने जितने फ्लोरीन के एटम जितने बढ़ रहे हैं, जैसे इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, जैसे जैसे फ्लोरीन की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे हम कहेंगे कि इसकी जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ती जाती है. फ्लोराइड्स ऑफ जीनोन आर मोर यूजफुल देन ऑल अदर कंपाउंड्स ऑफ द नोबल गैसेज. अदर कंपाउंड्स कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड from these fluorides. From this point of view, chemistry of noble gases, gas fluorides can be taken as the chemistry of all the noble gases compounds. Okay, fluorine ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि fluorides of xenon and xenon are more useful. ठीक है, और यहाँ पर जो fluorides हैं वो बहुत इजीली भी बन सकते हैं. तो जो चीज हमें इजीली अवेलेबल है और मोस्ट रिएक्टिव भी है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जीनोन जो है वो बहुत सारे जीनोन के जो कंपाउंड्स हैं वो बन चुके हैं. ठीक है, जीनोन F6 इज द मोस्ट यूजफुल अमंग ऑल द फ्लोराइड ऑफ जीनोन. तो यहाँ पर सबसे रिएक्टिव जो है वो XeF4 है, बट मोस्ट यूजफुल जो यहाँ पे है XeF6 है. और इसका कारण क्या है? बिकॉज इट इज मोस्ट रिएक्टिव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड. ओके, रिएक्शन ऑफ जीनोन फ्लोराइड कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. यहाँ पे जीनोन जो F4 है वो यहाँ पे मोस्ट हमने कहा था स्टेबल जो है, स्टेबल है,
और जो XeF6 है वो यहाँ पे हम कह सकते हैं मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज हम ये बात कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और लीस्ट रिएक्टिव जो यहाँ पे है वो जिनोन फ्लोराइड F2 है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर कि इसमें जो जिनोन फ्लोराइड्स हैं वो 4 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। एज F नेगेटिव डोनर where fluorocations of xenon are formed, as F negative acceptor where fluoroanions of xenon are formed, ठीक है। यानी F दाता के रूप में मींस F जो है वो इलेक्ट्रॉन देगा, और F जो है वो एक्सेप्टर एज ए एक्सेप्टर के रूप में हाइड्रोलाइसिस वेयर ऑक्साइड्स फ्लोराइड्स एंड जीनेट्स आर ऑब्टेन्ड। यानी तीसरा जो फॉर्म है इसका, तीसरा पार्ट जो है जिनोन फ्लोराइड का वो ये है कि हाइड्रोलाइसिस जो पार्ट है वो रिएक्शन ऑफ उसमें हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, और फोर्थ पार्ट जो है उसमें अदर रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट अब अपन ये है केमिस्ट्री ऑफ जिनोन कर रहे हैं, उसमें केमिस्ट्री ऑफ जिनोन फ्लोराइड कर रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री ऑफ जिनोन फ्लोराइड्स ऑफ जिनोन कर रहे हैं। तो फ्लोराइड ऑफ जिनोन जो है उसके अंदर फिर हम आगे देखते हैं कि ये जो 4 पार्ट हैं उनके अंदर हम अपनी पूरा जो ये जिनोन फ्लोराइड का टॉपिक है उसको लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एज F नेगेटिव डोनर। जिनोन फ्लोराइड रिएक्ट विद F नेगेटिव एक्सेप्टर सब्सटेंसेस गिविंग देम वन ऑफ इट्स फ्लोरीन एटम एज F नेगेटिव आयन एंड फ्लोरोकेटायंस, ओके। तो जिनोन फ्लोराइड जो होता है वो रिएक्ट करता है F एक्सेप्टर के साथ में, F एक्सेप्टर के साथ में रिएक्ट करता है। तो F एक्सेप्टर के साथ में जब ये रिएक्ट करेगा तो अपना फ्लोरीन जो है ये दे देगा, है ना। तो फ्लोरीन अगर ये अपना दे देता है तो फ्लोरीन कम हो जाएगा इसमें से, है ना। तो इससे क्या बन जाएगा, केटायंस बन जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए फ्लोरोकेटाइन बन जाएंगे। तो XeNFM पॉजिटिव ये जो इस टाइप के केटायन है ये बनते हैं, ठीक है। अब ये रिएक्शंस जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ इसकी। जैसे जिनोन फ्लोराइड है MF5 के साथ रिएक्ट करता है, तो MF5 के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो F जो है वो क्योंकि ये MF5 F एक्सेप्टर है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इसको ले लेगा इससे अगर इससे फ्लोरीन ले लेगा ये, है ना, तो फ्लोराइड इससे ले लेगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे केटायन बन जाएंगे, और जो ये लेगा तो इसलिए इसमें ये क्या रहेगा, एनायन। तो यहाँ पे केटायन और एनायन का ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। अब हम कहेंगे भी M क्या है, यहाँ पे कौन कौन से मेटल हैं जो फ्लोराइड जो है एक्सेप्टर हैं। तो यहाँ पर एक तो आर्सेनिक है, ठीक है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, आयोडीन है, प्लेटिनम है, ठीक है। यहाँ पर हम कह सकते हैं आयरन भी एक तरह से कह सकते हैं, कोबाल्ट है। तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर जो है इतने सारे ये जो मेटल हैं आपको लर्न करने पड़ेंगे कि ये एक्सेप्टर्स होते हैं, फ्लोराइड एक्सेप्टर्स, ठीक है। अब उसके बाद में इन द इनिशियल रिएक्शन ऑफ जब हमने सबसे पहली रिएक्शन की थी, आपको याद होगा कि जो फर्स्ट रिएक्शन जो हमने जिनोन फ्लोराइड के साथ में प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ में की थी, इज ऑल्सो फाउंड बट PTF6 नेगेटिव एंड PT2F11 नेगेटिव बोथ आर प्रेजेंट अमंग द एनायंस। द ओरिजिनल रिएक्शन में बी प्रेजेंट एज, हमने पहले ये बात कर चुके हैं इसलिए इसको दोहराने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर आपको बता रही हूँ कि जिनोन की जब हमने सबसे पहला जिनोन का कंपाउंड किया था, या नोबल गैसेस का जो पहला कंपाउंड ही यही था, पहली रिएक्शन ये थी कि जो है बार्टलेट ने क्या किया था, बार्टलेट नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ में जिनोन की रिएक्शन करवाई थी। उससे क्या है एक कंपाउंड मिला था हमें, तो हमने सोचा ये गया था कि जो येलो कलर का सॉलिड है वो जिनोन फ्लोराइड और प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड का केटायन एनायन जो है
ये है होता है ना। तो अब इसमें क्या, अगर इसकी हम रिएक्शन PTF5 से करवाते हैं अगर इस स्थिति में, तो इसमें क्या होगा, ये जो है प्लेटिनम जो है इस जगह पे, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लोराइड एक्सेप्टर है तो ये ले लेगा और यहाँ पर जो है इस तरह का रिएक्शन बन जाएगा। इन द अबव प्रोडक्ट्स ज़ीनॉन फ्लोराइड आयंस ऑलवेज फॉर्म लीनियर यूनिट, ठीक है। तो दूसरे जो हैं जितने भी ये ऊपर वाले प्रोडक्ट्स हैं, इसमें ज़ीनॉन फ्लोराइड जब बात होती है ना कैटायन की, जितने भी हैं देखिए सब में ज़ीनॉन फ्लोराइड कैटायन आ रहा है, ये ऑलवेज जो है लीनियर यूनिट बनाता है, जैसे XeFF, ठीक है। ये लीनियर एज अ लीनियर कंपाउंड जो है वो रिएक्ट काम कर रहा है विद द एनायंस, ठीक है। एनायन के साथ में ये सीधा सीधा जुड़ेगा, ठीक है। Here, one XeF bond is shorter and the other is longer. यहाँ पर बात ये हो रही है कि ज़ीनॉन और फ्लोराइड बना, मान लिया, तो एक फ्लोराइड जो है ना ये वाला, ये जो है लॉन्गर होता है और दूसरी जो बॉन्ड लेंथ है इसकी वो शॉर्टर होती है, ठीक है। Xe2F3 पॉजिटिव की बात अगर हम करें, Xe2Fe पॉजिटिव की बात अगर हम करते हैं, तो यहाँ पर ये वाले जो अनायन है F3 वाले जो है Xe2F3, यहाँ पर MF5 वाला ये जो आयन है इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। इस आयन में देखिए इसमें ये वी शेप्ड होता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक टेबल दूंगी, ठीक है, उसके अंदर सभी टाइप के जितने भी फ्लोराइड होंगे उनकी जो शेप होती है, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो उनके जो है बॉन्डिंग होती है, उसमें सभी दिया होगा, वो चीज आप लर्न करें। अदरवाइज आप इससे एक टेबल बनाएं कि ज़ीनॉन फ्लोराइड F लिख लिया, उसके बाद में आप लिखें इसकी लीनियर स्ट्रक्चर है। Xe2F3 पॉजिटिव लिखा, उसके आगे आप लिखें वी शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ XeF3 पॉजिटिव की स्ट्रक्चर है तो टी शेप स्ट्रक्चर है। XeF5 की स्ट्रक्चर होती है वो स्क्वायर पिरामिडल होती है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे फ्लोराइड एक्सेप्टर्स की। थैंक यू।